रिकॉर्डिंग ऑन है, फिर जूम ऑफ आगे जाइए ना। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाविदों को प्रणाम करता हूँ एवं अपने नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज बाबा राघवदास की 128वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। देवरिया के इतिहास में दो व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा ख्याति हासिल की और अध्यात्म और स्वतंत्रता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय भागीदारी रही तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बाबा राघवदास का आता है। और जैसा कि अभी सर ने बताया भी कि बरहज में राम प्रसाद बिस्मिल की उन्होंने समाधि बनाई थी। जब उनका शव लेने के लिए गोरखपुर जेल में कोई जा नहीं रहा था तो बाबा राघवदास वहाँ पर गए और उनका शव लेकर आए। तो सामाजिक समरसता के प्रतीक बाबा राघवदास की 128वीं जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। चूंकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो मैं चूंकि कविता सुनाने वाला था तो शेर सुना देता हूँ आपको। कविता मैं एक ही सुनाता लेकिन शेर मैं थोड़ा ज्यादा सुनाऊंगा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी दुनिया कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। और नजीर आती है तो आने दो सफेदी अपने बालों पर, जवानी तुमने देखी है बुढ़ापा कौन देखेगा। मेरी मुट्ठी से बालू अब सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से बालू अब सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाजे जवानी में वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर भूलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। कि गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। कहाँ मिलता है बरेली में सुरमा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक न जाना मेरा, मैं जब दुनिया से जाने लगा तो दुनिया पूछने आई। हम गजल में कभी तेरा चर्चा नहीं होने देते, हम गजल में कभी तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। और कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरते अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। मुझे थकने नहीं देता ये जरूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन हथियार डाल देते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हे माधव, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मेरे रिश्तेदार ही हैं, किसी ने मुझे गोद में खिलाया है तो किसी के साथ पूरा बचपन मेरा गुजरा है। तो कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि जब बात धर्म और अधर्म की होती है तो रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। और समझाते हुए कहते हैं कि पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा खींच रहे थे जो। कुल की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बन के बैठे हो, पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। कहा कृष्ण ने कि उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पे रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखाते रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। तो एक शेर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि अजीब दुनिया है न शायर यहाँ सर उठाते हैं, अजीब दुनिया है न शायर यहाँ सर उठाते हैं। जो शायर है महफिलों में गरीब चादर उठाते हैं।
गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट के खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। और समंदर के सफर पे वापसी का क्या भरोसा है, तो ऐसा साहिल खुदा हाफिज के हम बंदर उठाते हैं। बहुत धन्यवाद सौरभ जी।